हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भगवान से आशा करती हूँ सबको ठीक ही रखना। इस वीडियो में बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के आईटीआर फाइलिंग के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर के फॉर्म 1, 2, 3, 4 के जो फॉर्म है में आ चुके हैं। आप अब अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो आईटीआर फाइल करने से पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो यह मानना है कि डोंट फाइल योर आईटीआर नव, मतलब अभी अपना आईटीआर फाइल न करें, कभी कुछ गलत हो जाए और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। आईटीआर फाइल करने से पहले हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सैलरी एम्प्लॉय के लिए फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इनकम डिटेल। सैलरी के अलावा जैसे बिजनेस इनकम या कोई अदर इनकम, कैपिटल गेन, एफडीआर से इनकम। टीडीएस के लिए 26S को चेक करना, एआईएस व टीआईएस में एनुअल इंफॉर्मेशन को देखना, क्योंकि इसमें आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन आएगी, और इन्वेस्टमेंट डिटेल। ये सारी चीज़ें चेक करके ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसमें 26S व एआईएस और टीआईएस को आप ज़रूर चेक करना, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि जो आपका टीडीएस कटता है वो किस किस जगह से कटा है और जो डिडक्ट हुआ है वह करेक्टली ऑनलाइन अपडेट हुआ भी है या नहीं। एआईएस व टीआईएस में सारी की सारी ट्रांजैक्शन आ जाती है। कोई हैवी कैश डिपॉजिट हुआ हो, कैश विड्रॉल किया गया हो, सेविंग बैंक व एफडी का इंटरेस्ट, शेयर मार्केट की इनकम व जीएसटी का टर्नओवर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं टीडीएस रिटर्न। टीडीएस के फॉर्म क्वार्टर के जो होते हैं की ड्यू डेट 31 मई है, इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि अभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, क्योंकि हो सकता है अभी टीडीएस का 4th क्वार्टर जमा ही ना हुआ हो। टीडीएस काटने वाली कंपनी ने अभी अपनी टीडीएस की रिटर्न को फाइल ही ना किया हो, तो सब टीडीएस की कंप्लीट रिटर्न फाइल ही ना हुई हो, तो फिर 26AS में डाटा कहाँ से शो होगा और कहाँ से आप उसे क्लेम करोगे, जब आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से तो आपकी इनकम छूट जाएगी और आप अपनी गलती में फंस जाओगे, और बाद में पता चलेगा जब आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा। इसीलिए वे पर्सन जो टीडीएस टीसीएस की लाइन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उन्हें अभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए जब तक आपका 26S एआईएस व टीआईएस ऑनलाइन और पोर्टल पर अपडेट न हो ठीक से। तो अगर आपके पास कोई टीडीएस की एंट्री है तो अभी अपनी आईटीआर फाइल न करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपकी टीडीएस की रिटर्न है तो आप मिड ऑफ मई तक वेट कर लीजिए, ताकि कोई एंट्री न छूटे। वैसे ऐसा कंपनियां नहीं करती है, सभी कंपनी ज़्यादातर अप्रैल तक ही अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल कर देती है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज होती हैं जो अधिक काम के बर्डन के कारण अपनी टीडीएस रिटर्न समय से फाइल नहीं कर पाती, बिल्कुल लास्ट में ही फाइल करती है। तो इसीलिए आप मई तक वेट कर लीजिए, उसी के बाद आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल पर 26S एआईएस व टीआईएस को चेक करके ही आईटीआर फाइल करें। जब तक आपकी करेक्ट एंट्री अपडेट न हो जाए, ये सब चेक करना ही आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएसटी, जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, बिजनेस इनकम वाले हैं, उन्हें भी अभी वेट करना है, क्योंकि उनका भी अभी एआईएस व टीआईएस अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि जीएसटीआर 3B नॉर्मल वालों की 20 अप्रैल तक होती है और क्यूआरएमपी वालों की 24 अप्रैल होती है। इसीलिए उन्हें भी वेट करना है, क्योंकि एआईएस व
TIS में डाटा 3B से उठकर ही आता है, इसीलिए आपको अभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है, भले ही आपकी TDS की एंट्री ना हो। ओके, 30 अप्रैल तक तो रुकना ही है। इसके बाद जब AIS व TIS अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही अपनी ITR फाइल करनी है। आपको भी यहाँ पर जल्दी वाली कोई गलती नहीं करनी है। आगे चलते हैं। ITR फाइल, इफ नो TDS एंट्री आर पेंडिंग एंड यू हैव ऑल द करेक्ट डाटा ऑफ इनकम। मतलब यदि आपकी कोई TDS एंट्री पेंडिंग नहीं है और आपके पास आपकी इनकम का पूरा डाटा सही है और भी जितने हेड होते हैं इनकम के उन सब की डिटेल आपके पास है, FD के, सेविंग के, इंटरेस्ट की डिटेल, कैपिटल गेन की डिटेल, सब डिटेल आपके पास अवेलेबल है और कहीं से आपका कोई TDS डिडक्ट नहीं हुआ है कि हम क्लेम करेंगे, तो आप फिर आज के टाइम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी को ITR की बहुत सख्त ज़रूरत हो जाती है, कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है उनको देने की, तो वे क्या सोचते हैं कि अपनी ITR फाइल कराने की सोचते हैं, तो उसकी इनकम की डिटेल अच्छी तरह चेक कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर बाद में भी उनकी डिटेल चेक करते रहिए। जैसे ही आपके 26S AIS व TIS में सब कुछ अपडेट होके आता है, तो आप अपनी यानी उनकी रिटर्न, अपने क्लाइंट की रिटर्न तुरंत रिवाइज कराएं। TDS है तो क्लेम करें, नहीं है बाकी की एंट्री देखें, लेकिन अगर रिवाइज वाली बात है तो रिवाइज ज़रूर करें। इस मंथ अप्रैल के महीने में ITR भरने में जल्दी न करें। इस वीडियो में मैं आपको केवल यही बताना चाहती हूँ कि ITR भरने में अभी जल्दी मत करें, अभी टाइम है, आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें।